बोला वन ऑफ द ग्रेट इंप्रेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, मतलब अशोका। वन ऑफ द ग्रेट इंपीरियल लॉ ऑफ इंडियन हिस्ट्री अशोका। क्या? हाँ, मतलब कि क्या बोलता है कि भारतीय इतिहास में यानी कि इंडिया के इतिहास में अशोक सम्राट का इतिहास सबसे अलग है ना, सबसे अलग है। यानी कि भारतीय इतिहास में महान सम्राट अशोक सम्राट में से एक है। कहता है He was the grandson of चंद्रगुप्ता मौर्य and son of बिंदुसार। अभी क्या बोले थे बता बोल। अभी बोले थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का बेटा। बिंदुसार का बेटा। हे बाबू, अभी बोल रहे हैं कि इसकी जन्म कब हुई थी? अशोक की जन्म कब हुआ था? 340 में। और इसका पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। सुने, बिंदुसार। और मदर्स का नाम धर्मा, इसमें दिया हुआ नहीं है। और इसकी माँ को सुमंतगिरी भी बोलते थे, जो चंपक नगर की एक गरीब गांव की महिला थी। ठीक। और उन्होंने अशोक को एक अच्छे सम्राट बनाने के लिए प्रयत्न किया था। ठीक है, बराबर। अब बोलता है कि he ruled states from present day Pakistan and Afghanistan and eastern part of Iran the west। क्या? ईरान द वेस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंट में उस भूमि का विस्तार जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पूर्वी भाग, इसका नाम है, जो कि अभी के डेट में समाज भूमि का विस्तार पश्चिम में आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और क्या? ईरान, जो पूर्वी भाग में स्थित है ना। फिर बोलता क्या है कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड इंडियन स्टेट ऑफ असम इन द ईस्ट एंड एज फार फॉर साउथ एंड नॉर्थर्न केरला एंड आंध्र प्रदेश। मतलब कहने का मतलब है कि पूर्व में राज्य के बांग्लादेश और भारतीय राज्य जो है असम, कौन बोले? असम और केरल, जो कि दक्षिण में है। और एक कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो कि अभी में उसका नाम है। अशोक जिस समय में था उस समय इसका राज था, उस समय इसका कोई भी नाम नहीं था, लेकिन अभी उसका नाम है अभी के प्रेजेंट डे में, है ना। तो बाबू इसमें कहता है अशोक बाजेवर ने अभी बता दिया अशोक का जन्म कब हुआ? 340 में। कब? 340 पूर्व में। आज सेकेंड सन ऑफ टू बिंदुसार। निकल रहे बाबा। बोलता है अशोक वाज इन 304 BC एज सेकेंड सन टू बिंदुसार। मतलब अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब? 304 ईस्वी में। द्वितीय पुत्र के रूप में बिंदुसार जन्मे। इसका मतलब उसका बड़ा भाई था, उसका नाम था सुमंत, बिग ब्रदर। किसका नाम क्या था? सुमंत था। जो बड़ा भाई उसका उत्तराधिकारी तो बनेगा ही, जो बड़ा है तो, है ना। तो आगे क्या कहता है कि द किंग ऑफ पाटलिपुत्र अशोक वाज नॉट हियर अपीयरेंट। उस समय की बात है कि जब अशोक युवराज उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके पिता मृत्यु के पश्चात, आफ्टर हिज फादर डेथ, यानी मृत्यु के पश्चात, हिज एल्डर ब्रदर सुमंत वाज टेक द ओवर द रीजन ऑफ द किंगडम। एवं जिस समय अशोक जन्म लिया था, तो दूसरे पुत्र के रूप में था। उसका बड़ा भाई था सुमंत। कौन था? सुमंत। तो उसके पिता जो थे, इसके अशोक का पिता बिंदुसार जो थे, वो सोच रहे थे कि अगर जो हम देखें मर जाए तो कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए या नहीं। गद्दी पर कोई बैठेगा ना, गद्दी पर बैठेगा कौन? तो सुमंत बैठने को था। लेकिन एक बात है कि गद्दी पर वही आदमी बैठ सकता है जिसकी योग्यता हो, जिसके ज्यादा अच्छी ज्ञान नॉलेज हो, बराबर ना। तो उसकी प्रतीक्षा में कौन था? बिंदुसार। अब कहता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, कौन? बिंदुसार की मृत्यु हुई, तो
as most of the minister found Ashoka more efficient of the helped in the attained power. उसके मृत्यु होने के बड़ा भाई जो सुमंत है, सुमंत को राज का शासक बनाना था। किसको? सुमंत को राज का शासक बनाना था, यानी कि हेल्पेड हिम अटेन पावर। जबकि मंत्रियों ने पाया, जबकि मिनिस्टर ऑफ फाउंड अशोका, जब मंत्रियों ने पाया जैसे कि अशोका है, सुमंत है, कुछ समय के बाद अशोका और सुमंत, तो सुमंत से ज्यादा टैलेंट किसमें था? जो उसका छोटा भाई था। तो कुछ उसके मंत्रियों ने बोला उनके मृत्यु के पश्चात, यानी कि अगर हम किन्हीं को राजा बनाए तो इससे ज्यादा अच्छाई किसमें है? अशोक में। तो क्यों ना हम मिलकर अशोक को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। समझा? तो अशोका was a good administrator and the first set ever restoring peace in his kingdom। मतलब कि अशोक जो था, अशोक एक अच्छा क्या थे? गुड एडमिनिस्टर, एक अच्छा प्रशासक। क्या थे? एक अच्छा प्रशासक थे। और फर्स्ट सेट अबाउट रिस्टोरिंग पीस इन हिज किंगडम, मतलब सर्वप्रथम जब बताया गया कि इसको राज दे दिए, किसको? अगर हम इसको राज दे दें तो क्या कर सकता है? तो सर्वप्रथम उसने क्या कि अपने राज्य में शांति स्थापित करने का लक्ष्य रखा, यानी क्या रखा? लक्ष्य रखा, पीस इन हिज किंगडम। और दिस टुक अबाउट 4 years। कितने साल लगे? 4 साल। क्या? 4 साल। आफ्टर विच ही फॉर्मली एस्केप्टेड द थ्रोन एंड वाज क्राउन्ड एज किंग ऑफ 273 ईस्वी पूर्व। अब एक बात बताओ, अशोक 273 ईस्वी पूर्व में शासन उनका राजगद्दी मिल गया। कब? 273 ईस्वी पूर्व में उनको क्या मिला? राजगद्दी मिला। किसको? अशोक को राजगद्दी मिला। किसको? अशोक को। उनको राजगद्दी प्राप्त करने में कितने साल लगे? 4 years। कितने साल? 4 साल। अब इसलिए कि 4 साल इसलिए लगा कि उनके मंत्री द्वारा जांच पड़ताल भी तो किया जा रहा था, क्योंकि हम राजगद्दी उसी आदमी को दे सकते हैं कि जो इंसान राजगद्दी को संभाल सके। बराबर ना? फिर बोलता क्या है कि द कंट्री मेड प्रोग्रेस इन द टर्म ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब वो राजा बनाना तो क्या हुआ कि कंट्री ऑफ प्रोग्रेस, मतलब उस समय क्या हुआ? शासन जो चला, इसका शासन जब चलने लगा अशोक का, तो प्रोसेस होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा। क्या होने लगा? प्रोग्रेस होना। उसकी शासन में देश में, यानी कि क्या बोला कि मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब तकनीकी, क्या? हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी में क्या हुआ? बहुत प्रगति की। क्या की? हाँ, प्रगति की, प्रोसेस किया। द स्ट्रेलिंग वाज अंडर हेड ऑफ रिलीजन वाज क्या बोलता है? रिलीजन वाज इम्बेसेड एंड सो द पीपल्स वेयर स्ट्रेंथ फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल। अब एक अशोक धर्म को बहुत क्या थे? धर्म को बहुत, अशोक थे धर्म को बहुत ही मानते थे। दृढ़ता मिली उनको, शासन के बाद लोगों को क्या मिली? हाँ, दृढ़ता मिली। इसलिए लोग सच्चे उसको स्पष्टवादी भी मानने लगे। किसको? अशोक को। रिलीजन वाज द इम्प्रेसिव एंड सो द पीपल्स वेयर स्ट्रेंथ फॉरवर्ड टू ट्रूथफुल। उनको सभी लोग क्या मानने लगे कि धर्म को बहुत ही दृढ़ता मिली, और इसलिए लोग सच्चे स्पष्टवादी मानने लगे। ठीक। अब कहता है अशोका हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट philanthropist and work day and night for the welfare his people। अशोका एक क्या थे? अशोक स्वयं में एक परोपकारी थे। क्या थे? हाँ, स्वयं में बहुत परोपकारी थे। ग्रेट, यानी फिलियंथ्रोपिस्ट मतलब होता है परोपकारी। क्या? हाँ, एंड वर्क डे एंड नाइट, वो रात और दिन, वो रात और दिन लोगों की, क्या? लोगों की, नाइट ऑन फॉर वेलफेयर हिज पीपल्स, मतलब लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। किस चीज का? भलाई का कार्य करते रहते थे। और क्या बोलता है कि ही एग्जैक्ट व्हाट वाज गोइंग
ऑन इन इच पार्ट ऑफ हिज वेस्ट टेरिटोरी। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो हमेशा वो जानते थे कि मेरे जहाँ तक मेरा शासन है वहाँ कब क्या हो रहा है। ठीक, उन्हें यथापूर्वक मालूम था कि जहाँ तक मेरा शासन है क्या हो रहा है, उन्हें जानकारी होता था। कहता ही वुड नॉट partake any of his meals until and unless he had fed 1000 ब्राह्मण। वो तब तक खाना नहीं खाते थे, कहता है अशोक तब तक खाना नहीं खाते थे कि जब तक unless he had fed 1000 ब्राह्मण, जब तक वो 1000 ब्राह्मणों को खिलाना देते। कौन? कौन? हाँ, वो जब तक खाना नहीं खाते थे कि जब तक वो 1000 ब्राह्मणों को खाना खिला नहीं देते। इन सेकेंड तरफ में दूसरी तरफ उल्टा। अब देखो बाबू, यहाँ के बाद उनका लाइफ में थोड़ा चेंजिंग आना स्टार्ट। क्या हुआ कि कलिंग वार वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट बैटल दैट अशोका fought and served as a watermark in his life as a changed his course forward। अब सुनो, कलिंग वाज वार फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मतलब है कि जब कलिंग का युद्ध इनके साथ हुआ, किसके साथ? अशोक के साथ। तो वो युद्ध शुरुआत भी है और लास्ट भी। क्या? शुरुआत भी और लास्ट भी। अभी हम इससे पहले क्या बताए थे कि जो एरिया था, ये जीता हुआ एरिया किसका है? अशोक का। तो अभी बताया कि प्रेजेंट डे में वहाँ का नाम बांग्लादेश है, स्टेट असम है, केरला है, आंध्र प्रदेश है। तो क्यों ऐसा है? इसलिए कि प्रेजेंट में है ना, इसका मतलब कि पहले जो था उनका शासन था, और अभी का शासन जब इसी झगड़े के बाद कलिंग से जब युद्ध हुआ, किससे? इनसे जब युद्ध हुआ तो लोगों में तहस नहस मच गई। क्या मच गई? तहस नहस मच गई। अब जिसका राज चला अपना अपना जगह पर अपना शासन में अपना अपना नाम उसको रख दिया। तो अभी प्रेजेंट वही तो बताया गया कि क्या है, बांग्लादेश है, असम है, ऐसा बताया ना। तो अभी प्रेजेंट डे में था, पहले में नहीं था क्योंकि पहले झगड़ा नहीं हुआ था। ठीक, फिर बोलता है कि अंतिम युद्ध था जो अशोक ने कभी अशोक ने लड़ा था। अशोक वाज एवरी फाउट एंड सर्विस एंड द वाटरमार्क इन हिज लाइफ चेंजेड ऑफ कोर्स। मतलब इस झगड़े के बाद उनकी लाइफ क्या हो गई? चेंज हो गई। युद्ध में उनके साथ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। क्या? चेंजेड ऑफ कोर्स से फॉरवर्ड, वो बहुत सारी घटनाएं भी घटी। हेलो, बुक पर भी ध्यान दीजिए। ठीक, बराबर। इट वाज द ड्यूरिंग दिस वार द ही अर्नेड द लिटिल अशोका द ग्रेट। ये बाबू, इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के दौरान बोलो या बाद बोलो, अशोक को क्या हुआ? अशोका द ग्रेट, अशोक महान उपाधि मिली। किसको? अशोक को। किस युद्ध के दौरान? कलिंग युद्ध के दौरान। अब बोलता है कि कलिंग वाज ए prosperous little kingdom laying between the rivers गोदावरी एंड महानंदी। कलिंग जो था, कलिंग एक छोटा सा समृद्ध राज्य था। क्या था? हाँ, छोटा सा समृद्ध राज्य थे, जो कि अभी बोलता है किंगडम लेइंग बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड महानंदी, कि जो बंगाल की खाड़ी के निकट गोदावरी जो है, महानंदी जो है, कौन? किसके बीच? अभी क्या बोले? गोदावरी महानंदी के बीच जो स्थित था। क्या? जो स्थित था। अब बोलता है कि बाबू, इट हैड एन इन्फेंट्री ऑफ 6000, कितने? 10,000 मेन्स और 1000 हॉर्समेन्स एंड 600 एलिफेंट्स। मतलब कि उसके पास कितनी सेना थी? तो 60,000 सिपाही थे और 1000 घुड़सवार थे और 600 हाथी थे। एलिफेंट्स बोले क्या? हाथी थे। ठीक ना, बराबर। अशोका wanted to capture this fair little land and so he had surrounded it। मतलब क्या? अशोका वांटेड, मतलब अशोका वांटेड टू कैप्चर, मतलब अशोका चाहते थे कि जो उपजाऊ भूमि है, क्या? हाँ, जो उपजाऊ भूमि है, वेंट टू लॉस्ट फेयर लिटल, मतलब कि जो उपजाऊ भूमि है उसको हम कैप्चर कर लें। मतलब जब युद्ध हो रहा था, तो अभी अगर तुम किसी से युद्ध करोगे तो उसका कुछ क्या होना चाहिए? लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य नहीं रहेगा तो युद्ध तो होगा नहीं।
तो इनका भी लक्ष्य था कि जब युद्ध हो ही रहा है तो हम उस भूमि को कैप्चर करने, जो भूमि उपजाऊ है, क्या है, हाँ, उपजाऊ भूमि को जीतना चाहते थे। क्या चाहते थे? हाँ, जीतना चाहते थे। फिर बोलता है What the brave and loyal people of Kalinga did not want to lose their independence। मतलब कहता है इसीलिए उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ से कैप्चर करना चाहते थे, चारों तरफ से घेर लिया था। और it was too brave to loyal peoples of Kalinga did not want to lose their independence। मतलब कि परंतु कलिंग के, क्या बोलता है, परंतु हाँ, कलिंग के जो वफादार लोग थे उसे उसको खोना नहीं चाहते थे। तो झगड़ा तो तय है, झगड़ा तो होगा ही ना। जो कलिंग का जो वफादार आदमी थे वो तो चाहते थे कि हम इस एरिया को घेर के कैप्चर कर लें, उपजाऊ भूमि को। लेकिन दूसरे तरफ पार्टी जो दूसरा तरफ है वो भी तो चाहेगा कि हम तो इसको नहीं जाने दें। तो कलिंग का आदमी जो वफादार लोग थे तो वो भी उसको खोना नहीं चाहते थे। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट हम कल बता देंगे। अभी फिर इसके बाद क्या चलते हैं, मैथ, क्या मैथ, क्या मैथ चलते हैं। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो क्या कि अशोक एक महान आदमी था। क्या थे? बैठो। अशोक क्या थे? महान थे। उनकी जन्म कब हुई थी? 304 ईस्वी पूर्व में। कब? फादर्स नेम, उनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। उसकी माता का नाम क्या था? धर्मा, जिसको दूसरे उसको बोलते हैं सुभान्द्रिया। क्या? सुभान्द्रगी बोलते थे, जो कि चंपक नगर की एक गरीब महिला थी और वो कोई भी माँ अपने बेटे को क्या चाहती है, ऊंचे स्थान पर ले जाना। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटों को एक अच्छा सम्राट बनाऊं, एक अच्छा, हाँ। और उनकी वाइफ जब वो बड़े हो गए थे तो शादी तो होगा, अरे भाई जैसे हमारा हुआ है ना, शादी होगा ना सबका। तो उनकी शादी हुआ तो उसकी बीवी कहाँ थी? विदिशा की राजकुमारी, क्वीन ऑफ द विदिशा। कहाँ की? तुमसे ये भी पूछ सकता है, जिनका नाम था सत्या कुमारी। क्या? सत्या कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? विदिशा की, बराबर ना। जो कि सत्या कुमारी, तो उनकी पत्नी किन थी? अशोक की। अशोक की 2 पुत्र हुए। सत्य कुमारी का एक पुत्र का नाम था, उसका नाम था महेंद्र। क्या? महेंद्र। और पुत्री का नाम था संघमित्रा। डॉटर ऑफ नेम संघमित्रा। ये बाबू, अशोक का लाइफ चेंज कब हुआ था पता? जब कलिंग से साथ झगड़ा होना स्टार्ट हो गया तो लोगों में क्या होगा, तहस नहस मच गई। क्या मच गई? तहस मच गई, झगड़ा हुआ बहुत सा। तो उनकी लाइफ वहां से क्या हो गई, चेंज हो गई। अशोक के बाद मौर्य समाज का शासक चला था तो लाइफ चेंज हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए थे। कौन सा धर्म? हाँ, बौद्ध धर्म अपनाए थे। अब बौद्ध धर्म में हमको मालूम है कि शांति का क्या है, शांति मार्ग था। उसी दिन से उन्होंने शांति मार्ग में जब बौद्ध धर्म में चले गए ना तो 84 स्तूप का निर्माण कराया था। क्या? हाँ, जो कि 3 साल लगे थे। कितना साल? 3 साल। और इसका पाठ कल बता देंगे। कब बताएंगे? कल। इसका जो और बचा है वो कल बता देंगे। तब तक इसको अपने माइंड में ध्यान में रखो कि उनकी जन्म कब हुई थी, उनके पिता माता भाई पत्नी जो भी है, समझा बात को। अब फिर चलते हैं मैथ। कौन सा? मैथ के बाहरी मैथ कुछ नहीं बताएंगे, सब वैसे ही बैठे लो। सबका सिर्फ माइंड के लिए बताएंगे। किसके लिए? हाँ, माइंड में बैठना चाहिए, ठीक ना। कल आते हैं, चल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे।